कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में अब 30 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पीड़िता को न्याय के लिए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। इस मामले में सीबीआई की लगातार जांच और पूछताछ भी चल रही है। इस बीच सीबीआई के अधिकारियों ने कल आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय से पूछताछ की है। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी की एक अन्य टीम ने सुबह 4 और जूनियर डॉक्टर से भी पूछताछ की है। और इतना ही नहीं, बाद में सीबीआई द्वारा कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट स्पेशल के डिप्टी कमिश्नर विदित राज भुंडेश से भी उस जांच के हिस्से के रूप में पूछताछ की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि हमने पुलिस अधिकारियों से भी पूछा है कि उन्होंने जांच किस तरीके से की। इससे पहले राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के साथ बैठक और बातचीत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कुछ शर्तें लगाई हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चिकित्सक खुले मन से बैठक करने के लिए तैयार नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चिकित्सकों ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति देने की अपील की थी। और डॉक्टरों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में केवल उनकी मांगों पर ही बातचीत की जाए। इस बातचीत का सीधा प्रसारण टीवी पर किए जाने की मांग भी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की हर बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसी बैठक से पहले शर्तें नहीं तय कर सकते। उन्होंने बुधवार तड़के लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ को ईमेल भेजने की घटना पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसकी वजह राजनीतिक उकसावा हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारी चिकित्सकों को काम पर वापस लौटने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेगी। और इस बीच मृतक प्रशिक्षु डॉक्टर के पिता ने नम आंखों से मीडिया से बात की और बताया कि वो इस मामले में सीएम ममता बनर्जी की भूमिका से खुश नहीं है। उन्होंने सीएम पर इस मामले में कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया और पीड़ित डॉक्टर के पिता ने रोते हुए ये भी कहा कि हम इस मामले में सीएम की भूमिका से खुश नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो घटना मेरी बेटी के साथ घटी, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें विभाग का ही एक व्यक्ति शामिल है। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। 11 सितंबर को जांच समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और उन पर संस्थान के लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालने, डराने, धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा देने और काम करने वाले माहौल को खराब करने का आरोप है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन पर तो तमाम सवाल उठे ही हैं और पूर्व प्रिंसिपल पर भी कई आरोप लगे हैं, अनियमितताओं को लेकर, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। साथ ही जो जांच है सीबीआई की वो लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक इस केस में आरोपी जो है वो संजय रॉय अपने आप को निर्दोष बता रहा है और अभी तक सीबीआई पूरी तरीके से मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।